तो नमस्कार दोस्तों, आज नए लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रेडियस रेशियो के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पैकिंग और वॉइड्स के बारे में। देखेंगे रेडियस रेशियो क्या होता है। रेडियस रेशियो, देखिए इस वर्ड का मतलब ही हो रहा है त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें कौन सी है जैसा देखेंगे। देखें, कहता है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ केटायन एंड एनायंस। केटायंस एंड एनायंस मतलब एक त्रिज्याओं का अनुपात होना चाहिए, और अनुपात किनका होना चाहिए? केटायंस का और एनायंस का। ऋणायन और धनायन के त्रिज्याओं के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या अनुपात। इसी को बोलेंगे कॉल्ड रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो, देखिए रेडियस रेशियो जनरली जो होता है ना, ये हम लोग बात करेंगे सिर्फ आयनिक क्रिस्टल के लिए। आयनिक क्रिस्टल, इसी को हम लोग सॉलिड भी बोलते हैं। एक आयनिक सॉलिड जो होता है उसी की बात करें। क्यों बात करेंगे आयनिक सॉलिड में? क्योंकि आयनिक सॉलिड में अगर आप लोगों को याद हो, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पार्ट्स पढ़ाया, जो उनके जो पार्ट थे, जो भाग थे, उनमें हमने पढ़ाया था कि किसी भी क्रिस्टल के चार पार्ट होते हैं। एक मेटालिक था, आयनिक था, मॉलिक्यूलर था और कोवैलेंट था। देखेंगे हम लोग जो आपका आयनिक सॉलिड था ना, उसमें हमने बताया था एग्जाम्पल्स के रूप में NaCl, KCl, KBr एटसेट्रा। या फिर यूँ कहे कि अगर पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल के 17वें ग्रुप के एलिमेंट को अगर आप ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो आपको आयनिक क्रिस्टल का जो एग्जाम्पल्स होंगे वो प्राप्त होंगे। आयनिक क्रिस्टल में यही सब तो थे। देखिए जरा सा इनको तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो Na+ एंड Cl-, K+ एंड Cl-, ये सारे के सारे क्या हैं? क्रिस्टल हैं। देखिए वॉइड्स की बात किए थे हम लोग और पैकिंग की बात हो रही थी। यहाँ पे अब निकल के आएगा ये आपका, देखिए ये केटायंस हैं और ये एनायंस हैं, ये केटायंस हैं और ये एनायंस हैं। सबसे बड़ी दुविधा आती है अब यहाँ जो पैकिंग होता है, जैसे NaCl क्या है? एक नमक है। नमक में आखिर बात आएगी जो वॉइड्स जो होंगे वहाँ पे कौन सा रहेगा, और जो पैकिंग बनाएंगे वहाँ कौन रहेगा? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक पैकिंग बनाएगा और कोई एक रहेगा जो कहाँ जाएगा? आपके वॉइड्स में जाएगा। तो देखते हैं ज़रा सा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग रेडियस रेशियो को ही देखेंगे। रेडियस रेशियो को, ये रेडियस रेशियो जो होता है, इनका फॉर्मूला होता है RC/RA। ये RC को आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ केटायन, RA को लिख लेंगे आप रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ केटायन RC, रेडियस ऑफ एनायन RA। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो उठता है आपका, इसको फर्स्ट पॉइंट मानेंगे रेडियस रेशियो का। सेकेंड पॉइंट होगा, देखिए अगर आपका केटायन का रेडियस बढ़ेगा, RC अगर इंक्रीज किया, तो डेफिनेटली आपका RR जो होगा वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अभी हम लोग समझेंगे इन सब बातों को, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। ऐसे हम लोग नहीं जान देंगे किसी भी चीज़ को। हर देखिए अब तक अगर आप लोग सॉलिड स्टेट देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को ये बात तो एहसास हो चुका होगा कि हम लोग किसी चीज़ को स्किप नहीं कर रहे हैं। जो भी पढ़ेंगे हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। मतलब कि जब आप यहाँ से पढ़ के जाएँ तो आपको ये नहीं लगे कि मेरा ये इस चैप्टर से कोई टॉपिक छूटा हुआ है। तो कहता है कि जब RC मतलब रेडियस ऑफ केटायन, RR मतलब रेडियस रेशियो, जैसे ही हम RC बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा? रेडियस रेशियो बढ़ेगा। अभी हम लोग यहाँ इस बात को समझेंगे अच्छे से। दूसरा पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट, कि जो आपका रेडियस ऑफ एनायन जो होता है ना, वो बहुत ही बड़ा होता है। किससे? रेडियस ऑफ केटायन से। रेडियस ऑफ एनायन ये बहुत बड़ा होता है। इसको लिख लें आप लोग भाषा में, रेडियस ऑफ एनायन इज मोर ग्रेटर देन किससे? रेडियस ऑफ केटायन।
जो रेडियस ऑफ एनायन होगा वो बहुत ही बड़ा होगा किससे, रेडियस ऑफ कैटायन से। तीसरा बात, चौथे बात को देखें यहाँ पे। चौथा पॉइंट जो कहता है इसके बारे में, चौथा पॉइंट यह कहता है कि देखिए जब रेडियस ऑफ कैटायन हम लोगों ने बढ़ाया तो हम लोगों को क्या बढ़ा, रेडियस रेशियो। तो जब रेडियस रेशियो बढ़ेगा, ध्यान देंगे, इसको बड़े आर से हम लिखते हैं RR। जब रेडियस रेशियो बढ़ेगा, रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बढ़ेगा। रेडियस रेशियो बढ़ने का मतलब हुआ कि आपका स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बढ़ेगा। जब स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बढ़ेगा तो यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समझते हैं इन बातों को। रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ रेशियो कैसे बढ़ेगा। उसके बाद रेडियस ऑफ रेशियो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड की मजबूती होगी वो कैसे बढ़ेगी, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बढ़ेगा। इन तीनों चीज़ों को समझते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए आपका रेडियस ऑफ कैटायन ये है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्पेयर लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेन पॉइंट याद रखेंगे, जो ये आपका RC जो है, रेडियस ऑफ कैटायन, RC से हम लोग करते हैं, इसको वॉइड्स में भरते हैं हम लोग। जो शून्य जगह की हम लोग बात करते हैं वहाँ पे आपका RC रहता है, और जो आपका RA रहता है, रेडियस ऑफ एनायन, वो कहाँ रहता है जी, आपके रेडियस ऑफ एनायन कहाँ रहता है, ये पैकिंग बनाता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो NaCl जो था वो FCC का स्ट्रक्चर था। FCC एक हम लोग यूनिट से पढ़े थे, उसमें हम बताए थे कि आपका FCC का एग्जाम्पल जो है वो NaCl है, नमक, साधारण नमक। और सर FCC को ध्यान से देखें आप ज़रा सा। FCC जो था उनमें जो एटम्स थे वो कहाँ कहाँ थे, कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर पे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे, और इसके अलावे फेसेस पे भी थे। तो यहाँ तो आपका कौन जाएगा, देखिए पैकिंग का काम कौन कर रहा है, RA, रेडियस ऑफ एनायन, मतलब Cl जो होगा वो कहाँ जाएगा, इन सब जगह पे जो आपका जहाँ पे एटम रह रहे थे वहाँ पे आपका Cl माइनस रहेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को, लेक्चर को लगातार देख रहे होंगे सॉलिड स्टेट में, तो एक और बात हमने बताया था कि वॉइड्स जो होते हैं FCC में, ध्यान देना, T भी इक्वल टू लिखा था हमने 2n, O भी इक्वल टू लिखा था n। इस बात से हम लोगों ने साबित किया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स FCC में होंगे 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो होंगे 4। शायद याद हो या नहीं हो। देखिए अब ये आपका जो ये T जो होता था वो बॉडी डायगोनल पे होता था, यहाँ इसी बॉडी डायगोनल पे, जैसे हम लोग यहाँ एक बॉडी डायगोनल लीजिए तो इसके एक यहाँ पे था और यहाँ पे था। ये बॉडी डायगोनल पे जो आपका ऑक्टा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बन रहा है वहाँ पे आपका कौन सा आके बैठेगा जी, Na+। मतलब ये Cl माइनस जो करता है वो पैकिंग का काम करता है, और Na+ जो करता है वो आपका क्या करता है, जो वॉइड्स रहते हैं उनको भरने का काम करते हैं। अब इसी का हम लोग यहाँ पे रेडियस रेशियो निकालने वाले हैं। समझ में आ रहा होगा। इसी का हम लोग रेडियस रेशियो निकालेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपका एक, हम लोग बात कर रहे थे ट्रायंगुलर वॉइड्स के बारे में। ये तो ट्रायंगुलर वॉइड्स बन गया, 1 2 3 एटमों को मिला के जो वॉइड्स बनता था उसको ट्रायंगुलर वॉइड्स बोलते थे। यहाँ पे ये वॉइड्स जो होगा, ये ट्रायंगुलर वॉइड जो होगा, यहाँ पे आपका कैटायन आके बैठेगा, और ये सब जो है वो एनायन है। ये सब जो एनायन है, ये तीनों जो काम करेंगे वो पैकिंग का काम करेंगे। इनसे हम लोग कोई चीज़ बनाएंगे और उनमें जो वॉइड्स रहेंगे वहाँ क्या बैठेगा, आपका कैटायन बैठेगा आके। और देखिए इसका ये भी तो स्फेरिकल है, इसका कुछ रेडियस होगा, ये स्फेरिकल है, इसका भी कुछ रेडियस होगा। इन दोनों के ही रेडियस, जैसे इस छोटे का रेडियस, ये आपका जो कैटायन है ये अंदर, और इसका रेडियस, इन दोनों के रेडियस का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। क्लियर है इतना बात। अब देखें यहाँ पे, अब बात आती है कि रेडियस रेशियो बढ़ने से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रेडियस कैटायन अगर बढ़ता है तो रेडियस रेशियो बढ़ेगा। अगर अब रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो रेडियस स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर। इस बात को हम लोग यही लिख दें क्या, RC बढ़ने से
आर बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। देखें जैसे मान लीजिए आपका केटायन इतना छोटा है, ठीक, केटायन जब इतना छोटा है तो यहाँ पे हमको लगाना है एनायन। ये एनायन आपका इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा एनायन हम लोग नहीं लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे, यहाँ देखें, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 ही एटम लोग लगा पाए। यहाँ पे ये 2 एटम लगाने के बाद ये जो ये मान लीजिए कोई भी आपका सॉलिड बनेगा, कोई आपका क्रिस्टल बना, तो सिर्फ 2 एटमों से मिल रहा है। तो 2 एटमों को मिला है हम लोग। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा जी आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 आएगा। थोड़ी सी आगे बात है, इस केटायन को हम लोग थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब मान लीजिए केटायन इतना बड़ा कर दिया और हम लोग एनायन लगाएं। अब एनायन हम लोग का ये लग सकता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? देखिए इसको 1 2 3 टच किया तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए अब इसी पार्टिकल को 3 लोग घेरे हुए हैं और इस छोटे वाले पार्टिकल को 2 लोग घेरे हुए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे इसको और बड़ा बनाते हैं, इन सबको मिटा दें क्या यहाँ से, ठीक। देखिए आरसी जो है वर्ड्स बनाता है और आरए जो है आपका पैकिंग बनाता है, इस बात का लोग नोट कर ले कहीं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और हमने वर्ड्स को बड़ा किया, रेडियस ऑफ केटायन को क्या किया, बड़ा किया। अब देखिए यहाँ पे कितना लग जा रहा है। कंडीशन ये रहता है किसी पैकिंग में कि जैसे एनायन जो होना चाहिए, एनायन को टच कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर हमने एनायन को टच कर देंगे तो उसके अंदर हो जाएगा रिपल्सन। जब सेम चार्जेज आपके मिलने लगते हैं तो रिपल्सन हो जाएगा। जब रिपल्सन हो जाएगा तो वो आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, मतलब क्रिस्टल की संरचना नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम इसको दूर दूर। अब बताइए इसको कितना लोग घेरे हुए हैं? 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सिंपल सी बात है, जरा सोचेंगे हम लोग कि देखिए इस यहाँ वाला ये छोटा पार्टिकल है, इसको टच जो घेर रहा था वो कितना पार्टिकल? 2 पार्टिकल। 2 पार्टिकल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अगर किसी चीज़ को 2 लोग घेरे हुए हैं, उसी चीज़ को 3 लोग घेरे हुए हैं, अगर मान लीजिए उसी चीज़ को 4 लोग घेरे हुए हैं, समझ रहे हैं? मतलब कोई नेताजी है और एक नेताजी जो है उनके पास 2 बॉडीगार्ड है, कोई दूसरे नेताजी है उनके पास 3 बॉडीगार्ड्स, कोई चौथे नेता उनके पास 4 बॉडीगार्ड्स। बताइए स्टेबल कौन होंगे? साधारण सी बात है भाई, 4 जिसके पास होगा वही स्टेबल होगा। वही बात है कि जब भी आपसे कोई बात पूछता है तो देखिए, जब केटायन का जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे देखिए इसमें क्या क्या पूछ सकता है। केटायन का रेडियस बढ़ने से आपका डायरेक्ट इस बात को भी पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा क्या, तो आपका आंसर हाँ होना चाहिए। केटायन का रेडियस बढ़ने से क्या स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बढ़ेगा क्या, तो हाँ बढ़ेगा। जैसे ही आपने केटायन को बढ़ाया तो क्या रेडियस रेशियो बढ़ेगा? बढ़ेगा ही। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे समझ में आ गया हो। जिसको भी जहाँ प्रॉब्लम होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अब देखेंगे रेडियस रेशियो को एक्चुअल कि आखिर रेडियस रेशियो यहाँ पे निकलेगा कैसे, जस्ट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम लोग, किसी भी कंपाउंड को मजबूत होने के लिए किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग पढ़ाई करते रहें और हमारी कोशिश रहेगी कि लगातार वीडियो डालें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि जो लोग इस कोरोना काल में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग भी अपने तैयारी को लगातार निरंतर रखें। तो आइए हम लोग देखते हैं अब कुछ पॉइंट्स, सम पॉइंट्स टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम लोग जो किसी भी कंपाउंड को क्या करे, स्टेबल रखने का। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो होगा केटायन एंड एनायन बोथ विल बी इन स्फेरिकल शेप। देखिए केटायन और एनायन, जो ऋणायन होगा और जो धनायन होगा, मतलब जिससे आपका पैकिंग बनेगा और जो आपके वर्ड्स में जाएगा, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, इनकी शेप जो होनी चाहिए स्फेरिकल होने चाहिए, मतलब गोलेकार होने चाहिए। और इसमें एक और बात होता है, एंड टचिंग ईच अदर।
ठीक। केटायन और एनायन जो होना चाहिए वो आपके स्फेरिकल होने चाहिए। कंडीशन एक और रखता है कि एंड टचिंग ईच अदर, मतलब दोनों ही एक दूसरे को क्या करना चाहिए, टच करने चाहिए। जैसे देखें, जैसे मान लीजिए आपका कोई एनायन हो गया, ठीक, पॉजिटिव से लिखेंगे तो आप एनायन समझेंगे, और केटायन होना चाहिए। ये कंडीशन कह रहा है कि ये दोनों ही क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होने, गोलेकार होने चाहिए। और देखिए टचिंग ईच अदर, मतलब केटायन एनायन को टच करना चाहिए, ये एनायन केटायन को टच करना चाहिए, ये कंडीशन रख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट कहता है कि एनायन एंड एनायन, मतलब एनायन और एनायन नेवर टचिंग ईच अदर, मतलब जो रेनायन और एनायन होंगे वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। जैसे समझें, जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और पॉजिटिव चार्ज के बाद ये जो आपका हो गया, ये रेनायन हो गया, ये भी रेनायन हो गया, ये भी रेनायन हो गया। ये रेनायन जो होना चाहिए, कभी भी एक और रेनायन आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। अब बताइए ना कि जब सेम चार्जेस जब हो जाएगा तो क्या एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा? ये तो रिपेल करेगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। जब धक्का देगा तो ये कंपाउंड स्टेबल हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो यही आप लोग पॉइंट याद रखेंगे कि कभी भी एनायन और एनायन, या फिर यूँ कहें कि सेम चार्जेस कभी भी एक दूसरे को टच करते हुए नज़र नहीं आने चाहिए। सबसे आखिरी बात, तीसरा पॉइंट देखिए, कहता है कि केटायन एंड एनायन टचिंग ईच अदर इन मैक्सिमम नंबर, मतलब केटायन और एनायन जो टच करने चाहिए एक दूसरे को, वो एक अधिक से अधिक संख्या में, मतलब जितनी अधिक संख्या में केटायन और एनायन एंड वाइस वर्सा, एंड क्या लिख देंगे इसमें, वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। केटायन और एनायन टच करने चाहिए एक दूसरे को, मतलब, या फिर इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को जैसा हम लोग ऐसे भी लिख देंगे, केटायन सराउंडेड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन, मतलब केटायन जो होना चाहिए वो अधिक से अधिक एनायनों से क्या होने चाहिए, घिरे होने चाहिए। देखिए जब भी आपसे पूछे ना क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए केटायन और एनायन की बात कर रहे हैं हम लोग, केटायन और एनायन, तो देखिए वो केटायन जो होता है ना वो हमेशा और हमेशा क्या करता है, वॉइड्स में जाता है, और एनायन जो होता है वो आपका पैकिंग के लिए जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। जो केटायन होंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके वॉइड्स में, और जो आपके एनायंस होंगे वो कहाँ जाएंगे, पैकिंग में। जैसे आपसे देता है NaCl दे देगा, बोलेगा कि NaCl में बताइए इसमें कौन सा पार्ट आपका पैकिंग के लिए जा रहा है और कौन सा पार्ट आपका वॉइड्स के लिए जा रहा है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी केटायन जाएगा वॉइड्स के लिए जाएगा, और एनायन जो जाएगा वो आपके पैकिंग के लिए जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रेडियस रेशियो। वॉइड्स के बारे में हम देखिए, याद होगा आप लोगों को, एक लीनियर बताए थे, ट्रायंगुलर बताए थे, ट्राइगोनल लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक, और एक क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक भी था, तो उसको भी कोशिश करेंगे देख लेने के लिए। अब हम लोग उन लोगों का थोड़ा सा रेडियस निकालेंगे, रेडियस रेशियो, और फिर देखेंगे आज। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई कंपाउंड बने, खासकर आयनिक कंपाउंड, तो उसमें केटायन और एनायन जो होंगे एक दूसरे को टच करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सेम चार्ज मतलब एनायन और एनायन कभी भी एक दूसरे को टच करते हुए नहीं नजर आएंगे। अगर वो सेम चार्जेस वाले अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। आइए समझते हैं हम लोग कुछ चीज़ों को अब यहाँ पे। देखिए अब हम लोग रेडियस रेशियो निकालेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट। रेडियस रेशियो निकालेंगे। देखिए हम लोग लीनियर, अपने पास जो था एक था लीनियर, दूसरा जो था अपने पास ट्राइगोनल, इसको ट्रायंगुलर ही बोलते हैं हम लोग, तीसरा जो था टेट्राहेड्रल, चौथा जो था ऑक्टाहेड्रल,
जो आपका पांचवा था क्यूबिक था। देखेंगे, इतने ही पे बात करेंगे, इतना बहुत है। और हम लोग को जो चाहिए वो चाहिए रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन बटा रेडियस ऑफ एनायन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका आर रेडियस रेशियो। हम लोग को रेडियस रेशियो चाहिए। देखिए जो लीनियर जो होता है वो 0 से चल के 0.155 तक जाता है। जो ट्राइगोनल होता है वो आपका 0.155 से चल के ये जाएगा 0.225 तक। जो आपका टेट्राहेड्रल होगा वो जाएगा 0.225 से 0.414 तक। ऑक्टाहेड्रल जो होगा वो जाएगा आपका 0.414 से 0.732। सबसे आखिर में आपका आता है क्यूबिक, जो जाता है 0.732 से 1 तक। इसका मतलब शायद आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, हम समझा भी नहीं है, अब समझाएंगे थोड़ा सा। एक का हम लोग डेरिवेशन निकालते हैं, इस ट्राइगोनल को निकालते हैं। निकाला तो सबका जा सकता है, लेकिन एक का ही निकालेंगे क्योंकि आपसे डेरिवेशन का ये पूछेगा नहीं। अच्छा, और दूसरी बात, जिसको डेरिवेशन में तकलीफ हो, लगे कि हाँ जैसे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक, इन सब के डेरिवेशन में आपको रियल में तकलीफ है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख देंगे। हम वहाँ पे डेरिवेशन नहीं होगा तो उसका एक वीडियो हम बना देंगे। लेकिन तब तक के लिए इसको देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं ट्राइगोनल। अगर आप लोगों को याद होगा तो ट्राइगोनल कुछ इसी तरह से बनता था, ठीक है ना। 3 एटमों से मिला के हम लोगों को जो वर्ड्स मिलता था, यही तो वर्ड्स है ना जी। 3 एटमों को मिलाने के बाद जो वर्ड्स बनता था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, ट्राइगोनल वर्ड्स हो या फिर ट्रायंगुलर वर्ड्स, त्रिकोणीय वर्ड्स, त्रिकोणीय शून्य बोलते थे उसको हिंदी में। देखेंगे ज़रा सा, देखिए ये 3 एटमों मतलब 3 एनायन से मिला के एक हमको क्या मिला, कैटायन मिला। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, क्या रेडियस रेशियो चाहिए इनका, मतलब इनका रेडियस और इस एनायन का रेडियस। इन एनायन और ऋणायन और आपके धनायन जो है, इनका अगर रेडियस पता चल जाए तो हम लोग को वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा अभी जस्ट हम बताते हैं। देखिए ये जो आपका बुआ बनेगा, ये तो ट्रायंगल बनेगा एक, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो सारे भुजाओं का योग होता है वो कोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। और जो एक आपका होता है, जैसे ये आपका इस एंगल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री। अब हमको 60 डिग्री तो यहाँ पे मिल गया एंगल, लेकिन यहाँ देखिए तो इसके सेंटर से किसी भी चीज़ का, किसी भी स्फीयर का अगर हमको रेडियस चाहिए होता है तो कैसे निकालते हैं, उसके सेंटर से परिधि को मिलाते हैं। तो इनके सेंटर से अगर इसके परिधि को हम मिलाएं तो क्या हमको एक रेडियस मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं तो एक और रेडियस में, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हाइट डाल देंगे। ध्यान से देखिए अब ज़रा सा, अब जो एंगल आपका पूरा 60 डिग्री ये बन रहा था, अगर इसके इस पार्ट को देखें तो ये क्या 30 डिग्री नहीं बनेगा, 30 डिग्री बनेगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। देखिए यही B है, इसको बाहर निकाल दे क्या, इसी को बाहर निकालते हैं। देखिए यही चीज़ है, देखिए थोड़ा सा देखें यहाँ पे, देखिए ये कैटायन वाला रेडियस है। कैटायन वाले रेडियस को अगर हम R+ लिखें तो कोई दिक्कत, एनायन वाले रेडियस को हम लिखें R-। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ये R- होगा क्या, यहाँ जो रेडियस है इसको हम कैटायन बोल रहे हैं तो R+, उसका भी तो रेडियस होगा जी, इसका रेडियस है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R-, यही एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री। यहीं पे हम लोग क्या लगा लिए, cos थीटा इक्वल टू B/H। cos थीटा क्या होगा आपका, cos 30, B क्या होगा आपका, देखिए ये बेस हो गया आपका
मतलब R माइनस बटा, ये देखिए तो ये R माइनस प्लस R प्लस हो जाएगा क्या, R माइनस प्लस R प्लस, ये आपका H जो है यही ना होता है जी, ये R माइनस प्लस R प्लस, R माइनस प्लस R प्लस, ये cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है। यहाँ आपका R माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, R माइनस प्लस R प्लस। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, मतलब पलट देते हैं, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएंगे आपके, जब पलट दिए तो ये R माइनस आपका ऊपर चला गया बटा R प्लस। देखिए तो यहाँ से कुछ चीज़ें होंगी, आपका ये 2/√3 आ जाएगा, ये R माइनस बट्टा R प्लस हो जाएगा, प्लस ये R प्लस ये R प्लस से R प्लस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा जी, 2/√3 R माइनस R प्लस प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, फाइनली आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो R माइनस बटा R प्लस इक्वल टू आ जाएगा 0.155। देखिए यही वैल्यू तो है आपका 0.155। देखिए अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हम लोग अच्छे समझेंगे। जैसे अगर आपने ये ट्रायंगुलर वॉइड्स बनाया, तो ट्रायंगुलर वॉइड्स में आपका ये आपका क्या बन रहा है, ये वॉइड्स बन रहा है, मतलब ये पैकिंग कर रहा है आपका एनायन और वॉइड्स को भर रहा है केटायन। देखिए जब तीन एटमों के बीच वॉइड्स जो होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, तो कंडीशन यही है आपका कि जब आपने ट्रायंगुलर आप बनाएंगे, कोई ट्रायंगुलर आपका जो पैकिंग होगा, उस पैकिंग में आपका जो वॉइड्स रहेगा और जो आपका पैकिंग का एनायन और केटायन दोनों जो रहेंगे, उनका रेडियस रेशियो कहाँ कितना आना चाहिए, 0.155 से 0.255 तक आने चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक कि आपका रेडियस रेशियो आता है तो आपका पैकिंग बड़ा ही अच्छा होगा, आपका जो क्रिस्टल बनेगा वो बहुत मजबूत बनेगा, अच्छा बनेगा। जैसे अगर आपको 4 एटमों से, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है, 1 2 3 4 एटमों को रखें, तो 4 एटमों को रखने के बाद जब आपका आपने एनायन और केटायन का रेडियस रेशियो निकाला तो आपका ये आएगा वैल्यू, आप लोग निकालेंगे, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम इसका जरूर निकाल देंगे। तो 0.225 आएगा एग्जैक्ट वैल्यू इसका। अब ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, मतलब आपका जो इसमें जो वॉइड्स जो आप इसमें जो भी कटायन डालें, कटायन और एनायन के बीच का जो रेडियस रेशियो होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0.225 से लेके 0.414 तक, तब जाके आपका जो पैकिंग होगा वो बिल्कुल सही होगा, एग्जैक्ट आपका उसमें क्या होगा, जो पैकिंग होगा वो बहुत सही होगा। मतलब कहने का ये है कि वो पूरी तरह से पैक्ड होगा और आपका स्ट्रक्चर जो होगा, जो आपका कंपाउंड होगा वो बहुत ही स्टेबल होगा। इनका यही मतलब था। अब भी अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर, या फिर मेल वगैरह जो भी करना हो आप लोग करें। आप लोग लगातार बने रहें, प्रयास हमारी रहेगी और इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग शेयर करें, पूरा आपके केमिस्ट्री 11-12 का सिलेबस हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ख़त्म करने का। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, इसको शेयर करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए बाय बाय।